इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज ई वेक्टर बी एक्स आई कैप न्यूटन पर कूलम। चार्ज एनक्लोज निकालना है हमको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, बट इधर कुछ और है और इधर कुछ और है। ऊपर नीचे से तो फ्लक्स निकलेगा नहीं, तो हमको पता है नेट फ्लक्स जो होता है वो क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो पहले मेरे को निकालना है एंटरिंग फ्लक्स, जो एंटर कर रहा है। फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मैं एरिया नंबर 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं। तो एंटर फ्लक्स जो कर रहा है उसको φ1 मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया को a मान लेते हैं हम, इनटू कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा इसका, ठीक है। तो दोनों पे 180 डिग्री का एंगल है, तो कॉस 180 डिग्री आएगा। और हमको पता है कि एंटरिंग फ्लक्स नेगेटिव होता ही है, तो हम E1 निकाल लेते हैं। E1 होगा B इंटू एक्स, एक्स मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस। अब ये वाला जो एरिया है ये तो ओरिजिन पे ही प्रेजेंट है, तो x 0 है ओरिजिन पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 ही ओरिजिन पे, तो टोटल ये 0 ही हो जाएगा फ्लक्स। बात करें फ्लक्स ये 2 नंबर वाले एरिया से कितना निकलेगा, एरिया वेक्टर इसका इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो फ्लक्स नंबर 2 E2 एरिया A cos 0। E2 की वैल्यू क्या होगी, B इंटू ये वाला फेस ओरिजिन से कितनी दूर है, ये वाला फेस ओरिजिन से L डिस्टेंस पे दूर है, ये L है। तो E2 इंटू इसका एरिया, ये क्यूब है तो इसकी सभी साइड L ही होंगी, तो एरिया L² लिख देता हूँ मैं। cos 0 1 होता है, तो E2 की वैल्यू है B L²। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो गई, ये B इंटू L आएगा क्योंकि B x है ये, और x की वैल्यू L है, तो यहाँ पे B L हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और L² हो जाएगा मेरा एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड पार्ट पे भी आ गई, फर्स्ट पार्ट पे 0 थी, तो यहाँ से मेरा फ्लक्स हो जाएगा टोटल BL क्यूब, Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे को Q एनक्लोज्ड चाहिए था, तो हो जाएगा BL क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये मेरा हो जाएगा आंसर।